लगता है कि वहां लागू हुई? तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या पूर्णतः नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। हम आज का ये जो समाचार है इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, हम थोड़ा बता डिटेल देते हैं। बताएं। हम बता देते हैं। 3 राज्यों की याचिका लेके एक बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट गए। वहां उन्होंने याचिका डाली कि तमिलनाडु, केरल और बंगाल में नई शिक्षा नीति लागू कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका कल खारिज कर दी, यानी शुक्रवार को। और इतनी बड़ी खबर पर किसी ने भी चर्चा नहीं की, क्योंकि युद्ध का काम चल रहा था, तो लड़ाई पर सब बिजी थी मीडिया। एक बड़ी खबर थी, शिक्षा विभाग की एक बड़ी खबर थी। अब कल मुझे ये खबर मिली तो मैं आज इस पर बातचीत कर रहा हूं, कल मुझे लेट मिली। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो गई है? और लागू हो गई है तो उसमें एक पॉइंट था जिसे आप बार बार जिक्र करते थे कि अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाए ढंग से तो ही अनुदेशक को लाभ मिल जाएगा, शिक्षा मित्रों को लाभ मिल जाएगा। जी सर। सर, समस्या क्या है, कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो जो उसके पक्ष के, जिससे उनको फायदा होने वाला होता है, उस काम को तो पहले करना चाहिए। और जिस चीजों से दूसरे लोगों को फायदा होने वाला होता है, आम जनता को फायदा होने वाला होता है, कर्मचारियों को फायदा होने वाला होता है, उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। अब जिस नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं आप, इसको बनाने वाले कस्तूरी रंगन जी का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया। और उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 बनाई थी। और नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से, जिसका जिक्र मैंने कई बार आपके चैनल पे किया था, और जब भी हम किसी अधिकारी से या किसी मंत्रीगण से मिलने जाते हैं तो उस पॉइंट को मैं ले जाता हूं। और हमें याद है जब वो उत्तर प्रदेश में मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दौरान कहा था कि नई शिक्षा नीति में हमने खेल को अनिवार्य विषय बना दिया है। खेल अनिवार्य विषय हो गया, इसका मतलब है कि जो भी बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड, एमपीएड, एनआईएस, ये सारे लोग हैं, जब अनिवार्य विषय बन गया तो इनका भविष्य उज्जवल हो जाना चाहिए। क्योंकि नई शिक्षा नीति में 5.5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में जितने 3 प्रकार के जो अनुदेशक रखे गए, और 3 प्रकार के अनुदेशक के जो कार्य हैं, चाहे वो बीपीएड वाले, खेल कूद योगा वाले हो, चाहे कला वाले हो, चाहे कंप्यूटर वाले हो, चाहे कृषि विज्ञान वाले हो, चाहे गृह विज्ञान वाले हो, चाहे फल संरक्षण और उद्यान वाले हो, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है 5.5 में कि नई शिक्षा नीति 2020 के स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि इन विषयों के अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। इन विषयों में मतलब जो उत्तर प्रदेश के जो 6 विषय पढ़ाने वाले अनुदेशक हैं, पहला शारीरिक शिक्षा, दूसरा कला, तीसरा कंप्यूटर, चौथा गृह विज्ञान, पांचवा कृषि विज्ञान और छठा फल संरक्षण और उद्यान, ये 6 प्रकार के अनुदेशक उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में के जो 6 to 8 के विद्यालय होते हैं उसमें जुलाई 2013 में रखे गए थे। और जब 5.5 नई शिक्षा नीति को आप देखेंगे तो उसमें 5.5 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि इन विषयों के अस्थायी अध्यापक रखे जाने की बात कही गई है। और जब इन विषयों के अस्थायी अध्यापक रखे जाने की बात कही गई है तो फिर जुलाई 2013 से वो कौन लोग हैं जो मात्र 9,000 के मानदेय में काम कर रहे हैं? आज लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति हमें याद है, जहां तक मेरी याददाश्त बता रही है,
29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई थी। 29 जुलाई, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुझे याद जो आ रहा है 29 जुलाई 2020 को। और बड़े बड़े ढोल नगारे बाजे बजे थे। इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश के गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बड़े बड़े ढोल नगारे लेकर आए थे कि ये देखिए हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर आए हैं और 1-2 महीने के अंदर इसके 5 साल हो जाएंगे। मतलब 29 जुलाई, आने वाला 29 जुलाई 2025 को नई शिक्षा नीति 2020 के 5 साल हो जाएंगे। एक बार हम लोग इसको लेकर दिल्ली गए थे, हम और राम सिंह जी दिल्ली गए थे, तो शिक्षा विभाग के कार्यालय में भी जाने का अवसर मिला था। और जब हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करने लगे, उसमें जो हम लोग के पॉइंट थे उसको बताने लगे। और एक और बात इसमें कही गई है